नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कल हम हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीरदास जी तक आ चुके थे। अब हम रैदास करेंगे। रैदास पर बात कर रहे हैं हम। रैदास जी मध्ययुगीन साधकों में रैदास अथवा रविदास का विशेष स्थान है। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्कृष्ट जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा सुंदर आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में आदर और प्रेम के साथ याद किए जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। डॉक्टर भगवत मिश्र के अनुसार रैदास का जन्म काल 1398 ईस्वी से मृत्यु काल 1448 ईस्वी के मध्य माना जा सकता है। रैदास जाति के चमार थे तथा उन्होंने दीक्षा स्वामी रामानंद जी से ली थी। रैदास अपनी संत प्रवृत्ति के अनुसार भ्रमणशील थे। उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, भरतपुर, पुष्कर और चित्तौड़ आदि स्थानों का गमन किया। निर्गुण ब्रह्म के उपासक रैदास ने आडंबरों का विरोध कर रैदास ने आभ्यंतरिक साधन पर बल दिया है। उनके विचार और भाव अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने व्यावहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है। और इतना कुछ नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं इनकी जो भाषा में रहा है अवधी, राजस्थान खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का मिश्रण। इसी तरह रैदास ने भी कला पक्ष की अपेक्षा यानी कबीरदास जी की तरह ही कला पक्ष में रैदास जी का योगदान रहा है। चलिए नानक देव जी को देख लेते हैं। तो इसमें है जो मैंने अंडरलाइन करी है वो आप याद कर लीजिएगा। सिख मत के प्रवर्तक गुरु नानक देव साहब का जन्म 1526 विक्रमी में हुआ। बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव के थे। पंजाबी, हिंदी, फारसी और संस्कृत भाषाओं में इन्हें अच्छा ज्ञान था। अपने भ्रमण स्वभाव के लिए अनेक साधु, फकीरों, योगियों और साधकों से मिले हुए थे। ठीक है। दादू दयाल जी, इनका जन्म 1601 विक्रमी गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में हुआ था। कहा जाता है कि कबीरपंथी वृंदावन या ब्रह्मानंद से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक। फिर देखते हैं सूफी काव्य। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत है। सूफी उन ऊनी वस्त्र पहनने वाले सूफी कहलाए। सफ़ा या साफ पवित्र हृदय वाले सूफी कहलाए। सूफिया ज्ञान प्राप्ति वाले व्यक्ति सूफी कहलाए। सुफ़ा यानी चबूतरा, मक्का मदीना में पवित्र मस्जिद के आगे बने चबूतरों पर बैठने वाले सूफी कहलाए। निष्कर्ष, सूफी सफ़ेद ऊन का लाबदा पहने ज्ञान और प्रेम के रंग में रंगे खुदा की राह पर विचरण करते थे। यानी मूल यानी सबकी अलग अलग परिभाषा जो दी उसको एक मिलाकर इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला। मुख्य सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद। तो दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का अग्रणी एवं परिवर्तक कवि माना जाता है। चंदायन अथवा चंदायन नाम से इनका एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है। इस ग्रंथ को लोर भी कहा जाता है। किसको? चंदायन को लोर भी कहा जा सकता है। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी के 70 के दशक उत्तार्ध माना जाता है। और चंदायन की भाषा अवधी अथवा शैली दोहा चौपाई है। फिर आते हैं कुतुबुन, जो कि सूफी कवियों में से ही थे। शेख ब्राह्मण के शिष्य कुतुबुन का समय 15वीं शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है। इनका मृगावती नाम से प्रेमाख्यान ग्रंथ उपलब्ध है। इसकी शैली चौपाई, दोहा अथवा भाषा अवधी है। फिर हम बात करते हैं मंजन जी की। मंजन का मधुमालती नामक ग्रंथ उपलब्ध है। ये पूछा जाता है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। इसकी कहानी में सटाप बयानी न होकर जटिलता है तथा प्रेम मार्ग में प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयों का वर्णन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इम्पोर्टेंट और अंडरलाइन वाले इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा आपका। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका ये समय दिया गया है 1492-1542। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। इसका रचना काल संवत 1597 और 1540 है। इसकी भाषा अवधि और शैली जो है दोहा चौपाई है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम प्रसंग वर्णन है। जैसे कि इस रूपक काव्य का स्वरूप दे दिया है। कवि ने रत्नसेन को आत्मा, पद्मावती को परमात्मा, हीरामन तोते को गुरु और नागमती को सांसारिक, राघव चेतना को शैतान तथा अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक घोषित किया है। इसमें लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष दोनों के वर्णन में गूढ़ता, गंभीरता, सरलता और विलक्षणता परिलक्षित होती है। जैसे कि अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं अखरावट तथा आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत संबंधित प्रेम तत्वमयी चौपाइयाँ लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में
क़यामत का वर्णन है। इस वर्णन इस्लाम के अनुसार किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप काव्य और उसकी सूचियाँ दी गई हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें, ये ज़रूर पूछी जाएंगी। चाहे आपको इन्हें मैचिंग के लिए दे दे कि इनके कवि कौन है, चाहे ये आपको सन दे दे, आरोही क्रम में दे दे, ये आपको ज़रूर आएंगी, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं सूफ़ी काव्य की विशेषताएं कथन और तर्क में आ सकती हैं, इसलिए आप ज़रूर इन्हें तैयार करें। हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं को काव्य का आधार बनाया, जैसे खंडन मंडन का अभाव, अवधी भाषा का प्रयोग, चौपाई, दोहा, छंद रचना प्रबंधक स्वरूप में, और लौकिक प्रेम के माध्यम से परलौकिक प्रेम व्यंजना, मनसब शैली, अनुयुक्ति पद्धति का मुख्य रूप से, समायुक्ति पद्धति का गौण रूप से आलंबन। फ्रेंड्स, मैं जब तक इतना आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका मैं आपको कुछ MCQs करा देती हूँ, तो आप देखिएगा आपको कैसे लगे। काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है? तो आप बताएंगे कबीरदास जी की। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इनमें से किस ग्रंथ में है? तो आप बताएंगे 84 वैष्णव की वार्ता। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये आपका सही है, कबीर, जैसी, सूर, तुलसी। काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपका है ए, संत काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो सही ऑप्शन है आपका संत, सूफी, कृष्ण, राम, कृष्ण और राम। फिर इनमें से स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? भक्ति काल को। लोकनायक वही हो सकता है जो संविन कर सके, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो आप बताएंगे रामायण नहीं है। पार्वती मंगल, वैरवे रामायण और जानकी मंगल आपकी तुलसीदास जी ने ही लिखी हैं। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन है, तो साहित्य लहरी। फिर आपसे पूछता है कबीर, सूर, जैसी, तुलसी के आपको सन दे रखे हैं, आपको इनसे मैचिंग करनी है। तो आपका है कबीर है सेकंड 1398, सूर हैं आपके 1478 और जैसी हैं 1492 और तुलसी हैं 1532। अब आपको इनसे मिलाने को कह रहा है चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। तो आप बताएंगे चंदायन का है मुल्ला दाऊद, मृगावती आपकी है कुतुम्बुन, मधुमालती का क्या है आपका मंझन और पद्मावत है जयसी जी का। ठीक, इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये ग्रंथ दिए हैं आपको, इन्हें व्यवस्थित करना है, जैसे अनुराग, बांसुरी, पद्मावती, मृगावती या चंदावन। तो चंदायन, इन चारों में से आपका सही ऑप्शन है सी, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, अनुराग, बांसुरी। आज हम 12 ही प्रश्न करते हैं पूरी थ्योरी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।